अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर कहते हैं कि भारत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आए, जैसे द्रविडियंस, आर्यंस, स्किदियंस, मंगोलियंस और भी बहुत से। और यहाँ के लोगों के साथ मशक्कत करने के बाद वो यहीं सेटल हो गए। ये बातें 1916 की हैं। उस टाइम डीएनए एनालिसिस, जेनेटिक स्टडीज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब बाद में डीएनए एनालिसिस की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई तो हमने रेशियल डाटा को स्टडी किया, तब पाया कि ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आके बसे। इसी लगातार इन्फ्लक्स की वजह से एक कॉमन कल्चर डेवलप करना पड़ा, जिसे आज हम इंडियन कल्चर कहते हैं। ये कॉमन कल्चर इतना ज़्यादा प्रभावशाली रहा कि आने वालों का ओरिजिनल कल्चर इसके सामने टिक ही नहीं पाया। यहाँ पे अम्बेडकर जोर डाल के कहते हैं, जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने यहाँ के कल्चर को एज ए अम्ब्रेला यूज किया। उसके नीचे उनका इंडिविजुअल ओरिजिनल कल्चर भी पनपा। कॉमन कल्चर में कास्ट एज ए कोर वैल्यू डेवलप हो गई थी और इंडिविजुअल कल्चर ने उसके अलग अलग मायने निकाले। इसीलिए अंबेडकर का मानना है कि कास्ट एक पार्सल की तरह है, जैसे अमेज़न के पार्सल आते हैं। और स्कॉलर्स से और जनरल पीपल जैसे कि आप और मैं, हमसे गलती ये हुई कि हमने इस पार्सल को डिफाइन करने की कोशिश की। डब्बा तो सेम ही रहता है, कार्डबोर्ड का होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट तो अलग अलग होंगे ना, क्योंकि इंडिविजुअल कल्चर हिट्रोजिनस है। आप कॉमन कल्चर के अंदर जो कि होमोजीनियस है, वो आपको अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहा है। अंदर तो सब हिट्रोजीनियस है, सब अलग अलग हैं। तो अगर पार्सल को समझा दिया जाए और अंदर जो उसके पैकेजिंग में प्रोडक्ट है उसका तो कोई पता ही नहीं हुआ। इसीलिए अंबेडकर ने कहा कि जिसने कास्ट को समझाने की कोशिश की वो सारे फेल हो गए। कास्ट इज नॉट ए डोमेन ऑफ अनअंडरस्टूड बट ए डोमेन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड। आगे अपनी इस बात को अंबेडकर 4 सोर्सेज से डिफेंड करते हैं।